नमस्कार दोस्तों, हमने वर्णमाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो मैंने पहले ही बताया था ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। स, स और ह। उस ग्राफ को देखिएगा जिसमें मैंने बताया था स और ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है। अब अगला प्रश्न है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये भी मैंने बताया था कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन है? तो पहले क्या आता है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। और फिर क्या? क, च, ट, त, प, मतलब पांचवा। प वर्ग में जो आएगा वही होगा। तो ल नहीं आता है, र नहीं आता है, स नहीं आता है, फ जो है प वर्ग में आता है, तो ये ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म, ये सभी ओष्ठ ध्वनि आ गए, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? ये तो आसान है, स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? इसको भी मैंने एकदम लास्ट में बताया था, नोट करा के लिखवाया था। उसको अकारांत बोलते हैं, ऑप्शन डी सही। देखिए सभी प्रश्न आए हुए हैं बीएड 2002 में, इसको पूछा गया। कौन स्वर नहीं है? ये भी आसान है, डी ब स्वर नहीं है, बीएड 2004 में। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और जब उसे लिपि में या किसी संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पहला क्या है? कंठ। तो कंठ में कौन सा आएगा? क वर्ग के सभी आएंगे, तो क ख ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, मतलब क, च, ट। ट वर्ग में जो आएंगे वही हो जाएगा। ट वर्ग में आते हैं ड और ढ। पिछली वीडियो देखिए, सभी क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गए। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? तो अल्प प्राण, स्वर तो जितने होते हैं सभी महाप्राण होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अल्प प्राण में कौन होता है? पहले लिखते हैं अल्प प्राण, तो इसका मतलब क तो हो गया। फिर लिखते हैं महाप्राण, ख नहीं होगा। उसके बाद होता है फिर अल्प प्राण, मतलब ग, तो ये क और ग ये सही हो गया। त थ ये महाप्राण हो गया। त थ द थ ये भी महाप्राण हो गया था, मतलब ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ये नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो बताया था क, ख, ग, ज और फ। जिसके नीचे बिंदी लगी हो, क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी और फ के नीचे, इनको आगत या नवीन विकसित ध्वनियाँ कहते हैं, तो इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष का है या सघोष का है? तो पहले क्या कहते हैं? अघोष, फिर लिखते हैं सघोष, तो क ख ये तो अघोष हो गया। च ये भी अघोष हो गया। प फ, अब इसके आगे जितना आएगा ब भ म, तो यही म सघोष होगा। छ देख लें तो च छ, 2 बार अघोष लिखते हैं, और छ जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब छ भी नहीं होगा। मतलब कुल मिला जुला के 1 और 2 जो हैं अघोष होते हैं, और 2, 3, 4 जो है सघोष होते हैं, तो ये कन्फर्म हो गया, इसका हो गया सी। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, मतलब इसमें स्वर कौन है यही तो पूछ रहा है, तो ऊ हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? मतलब कौन सा? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। और क, च, ट, त, प, मतलब प वर्ग में कौन सा नहीं आता है? तो प आता है, प फ ब भी आता है, ब भ म भी आता है, त नहीं आता है, तो सही हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 52 मानी गई है। लेखन के आधार पे, उच्चार के आधार पे 45, तो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन है? तो बताया कि सबका 5वां होता है,
तो स पाँचवा नहीं है, ग भी पाँचवा नहीं है, ज भी पाँचवा नहीं है, यह पाँचवा नंबर पे है। तो यही वाला सही हो जाएगा। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो मैंने बताया था कि कंठ और तालव्य, इन दोनों को मिला के ग्राफ में लिखा था। तो ए और ए क्या हो जाएंगे? कंठ तालव्य हो जाएंगे। 20वां सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। इसको, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको नहीं मैंने पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा स्त्री। निम्नलिखित में से किस शब्द को द्वितीय व्यंजन कहते हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द को द्वितीय व्यंजन कहते हैं? द्वितीय मतलब जब दो समान वर्ण हों और एक उसमें जो है आधा हो। जैसे दिल्ली, दिल्ली में ल के बाद ल है लेकिन एक ल आधा है, तो यही हो जाएगा सी दिल्ली। स और ह को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। डी सही हो जाएगा। छ ध्वनि किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो बताए थे संयुक्त वर्ण। छ किससे मिला है? क, हलंत रहेगा क के नीचे, और षटकोण वाला स से मिलकर बना है, छ हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये भी प्राय बहुत परीक्षा में आता है। तो क और स से मिलकर बना है, तो क के बाद आ जाएगा इसका। य वर्ण किन वर्णों के संयोग से मिला है? तो बताए थे ज और य, ज हलंत और य, ज और ध, ज और न। देखिए अब यहाँ अब ध्यान नहीं देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिस ज के नीचे हलंत लगा रहेगा और यह रहेगा वहीं पे होगा ग। तो ये बी वाला सही होगा। ज के नीचे हलंत और यह, बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष मतलब पहला दूसरा, प फ ब तीसरा पे आ गया, नहीं होगा। च छ ज तीसरा पे आ गया, नहीं होगा। स इसको हमने कहाँ पे सेट किया था? खा स, मतलब ये डी वाला सही हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला था कि खा स से याद कर रहे हैं, स ख वाले में आएगा। तो ख क्या होता है? अघोष होता है, तो स सही हो जाएगा। ग्राफ पे आप ध्यान देंगे तो सब मामला सही हो जाएगा। घ का उच्चारण ठान क्या है? कंठ, क्योंकि क वर्ग में जितने आएंगे सभी कंठ में आ जाएंगे, तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ हो जाएगा। छत्रज्ञ और स्र जो है संयुक्त व्यंजन होता है। इसके बारे में ये भी बताए थे किन किन वर्णों से मिलकर बना है। पिछली वीडियो देखिए, जानना चाहते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, मतलब क च ट त, मतलब त वर्ग में जो नहीं होगा वही नहीं, त होता है, त होता है, त थ द ध न, सब आ रहा है, ट नहीं आ रहा है, तो ये ट वर्ग में आता है, तो डी हो जाएगा आंसर। कौन सा अमानक वर्ण है? इसको एकदम लास्ट में बताए थे। ये वाला भ जो है, ये वाला भ नहीं, ये वाला जो भ है इसको अमानक, और भ और झ को अमानक वर्ण कहते हैं। अब फिर आ गया छ वर्ण किस योग से बना है? अब बताओ बाबू, बताए थे ना इसको, छ वर्ण किससे बना है? क के नीचे हलंत और स से, तो ये वाला सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका हो जाएगा 11। कितने? 11 हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो सामान्य सी बात है, डी नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग में क्या आता है? ट ठ ड ढ ढ़ घ नहीं आता है, क्योंकि ये क वर्ग का है, तो ये सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर बताया था ना जीभ के आधार पे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसमें स्वर एक ही दिया है, आ सही हो जाएगा। वैसे अग्र स्वर में आपका बताए थे कि ई ए आता है, मध्य स्वर में आपका अ आता है, और पश्च स्वर में जो शेष बचता है वो आ, और जो शेष बचेगा वो सब आ जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा वर्ण स्वर है? ये तो सामान्य सी बात है, ए होगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य र ल, तो यह सही हो जाएगा।
इनमें से ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या कहा था? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ, कंठ और एकदम लास्ट वाले ओष्ठ दोनों को मिलाकर लिखा था ओ और औ। तो क्या हो जाएगा? कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। डी सही हो जाएगा। च, छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालव्य, क, च, क के बाद च, तो कंठ के बाद तालव्य, तो ये सही हो जाएगा। क, ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ किससे आई हैं? तो ये होगा अरबी फारसी से, ये भी बताया था। तालव्य व्यंजन है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। दूसरे नंबर पे कौन आता है? क, च, मतलब च, छ, ज, झ, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? मतलब अघोष, अघोष, फिर सघोष, 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 मतलब पूछ रहा है कौन सा सघोष नहीं है। तो इसमें कौन सा वर्ण घोष नहीं, तो इसमें डी सही हो जाएगा, ड नहीं। अरे सी सही होगा, त नहीं है। निम्न में से किसमें री स्वर नहीं है? तो कृपा में भी र लगा है, कृष्ण में भी री लगा है, दृष्टि में भी री लगा है, आज, आज यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ में कौन सा आता है? क वर्ग आता है, तो इसमें क, ख, ये वाला सही हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो इस पर तो मैंने बहुत विस्तृत चर्चा की थी। इसमें क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हिंदी का स ध्वनि है, तो क्या बताया था? खास सा, मतलब कंठ। इसमें स ध्वनि कौन सी है? तो कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य, मतलब दूसरे नंबर पे मैंने स लिखा था, तो ये हो जाएगा तालव्य। ग्राफ देखेंगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। अब यहीं तक रहने देते हैं, इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग और से बुक्स इसको प्रैक्टिस मारिएगा। धन्यवाद।